हम अति साधारण, बहुत ही कमजोर बैकग्राउंड से इस स्थान पर पहुंचे हैं। उद्देश्य तरीके उस उद्देश्य को आपको जानना चाहिए, एक अभ्यर्थी के रूप में भी और भविष्य के अफसर के रूप में भी। और 9 वर्ष के अवसर पर सभी को बधाई देते हैं। यहाँ विद्वान जनों के बीच में मैं अपने आप को पा करके बहुत हर्षित हूँ। एक छोटी सी किताब कल्पना करिए, उसमें जो इकोनॉमी का चैप्टर है, थोड़ा इंटरेक्शन इन लोगों से कर लो सर। है ए अजल, दुनिया से तू गुजर सकता है, कारनामे तेरे मारे कोई मार सकता है, कोई नहीं मार सकेगा अगर आप करेंगे। प्राक परीक्षा केंद्र में एक दिवसीय कार्यशाला सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का हुआ समापन। रविवार को बांका पीवीएस कॉलेज मैदान में बिहार सरकार द्वारा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए चलाए जा रहे प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव के साथ ही निबंध विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला से उन्मुखीकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्मुखीकरण कार्यशाला में वरीय कोषागार पदाधिकारी सह विशेष कार्य पदाधिकारी अमरेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिन्होंने कार्यशाला में उपस्थित प्रतियोगी परीक्षा के प्रतिभागियों को परीक्षा में सफल होने के गुण सिखाए तथा निरंतर अध्ययन से सफलता का मूल मंत्र भी बताया। इसके बाद कृषि विभाग के सहायक निर्देशक रसायन कृष्णकांत छात्रों को स्किल और बिल के बीच अंतर और इसके महत्व को समझाते हुए इन दोनों ही शब्दों के बीच सामंजस्य बनाते हुए कैरियर को संवारने के लिए काउंसलिंग किया। उन्मुखीकरण कार्यक्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी यदुनाथ सिंह ने भी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उनसे नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ नैतिक मूल्य और सामाजिक अपेक्षाओं पर भी चिंतन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम में बांका अमरपुर की अलका अनु, जो वर्तमान में राजस्व पदाधिकारी के रूप में पटना में पदस्थापित है, उन्होंने छात्रों से बातचीत में उनकी समस्याओं को जाना तथा उनका निदान भी बताते हुए गूगल मीट के जरिए सप्ताह में एक बार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में उनकी मदद के लिए आश्वासन भी दिया। प्रयोगशाला कार्यक्रम में सहायक निर्देशक नियोजन भरत जी राम, विजय आनंद, अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर सीताराम रजक, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर श्रवण कुमार, सहायक अभियोजन पदाधिकारी राहुल कुमार शहनी, प्रधान प्रोवेशन पदाधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार, अधिवक्ता प्रमोद सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर अंशुमन समेत प्रोफेसर डॉक्टर अंशुमान सुमन समेत अन्य वक्ताओं ने केंद्र के छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। वहीं प्राक परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के निर्देशक प्रोफेसर सुरेश विंद ने आए हुए अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। सर, यहाँ के छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यहाँ के या दुनिया के सभी छात्र छात्राओं को मेरा संदेश होगा कि जीवन को बनाने के लिए जो उनका समय है, महत्वपूर्ण समय है, ख़ास तौर पे कह लीजिए कि 12 से 22 या 25 या 30, इसमें अपने जीवन को बनाने के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान देना चाहिए, क्योंकि यह जीवन निर्माण का समय होता है। इस समय बच्चों के द्वारा किया गया मेहनत ही भविष्य में उनके स्तर को तय करता है। फ्लाइट से आया अभी जम्मू कश्मीर से, तो गाड़ी से जा रहे थे और हम अपने बचपन उसमें थे, बीपीएससी में लगा रहे हैं ये रास्ता। हमको ठहर नहीं सकता था पटना का टैक्सी वाला कि इधर से घुसा दे उधर। हमको मालूम है कि ये रोडवा किधर जाता है, वो रोडवा उधर जाता है। हम लोग सभी, वो भी साइकिल बड़ी मुश्किल से खरीदी हुई साइकिल, तो वो हम कहानी बाद में सुनाएंगे। हम अपनी बहादुरी के लिए नहीं सुना रहे हैं, हम इस बात के लिए सुना रहे हैं कि हम अति साधारण, बहुत ही कमजोर बैकग्राउंड से इस स्थान पर पहुंचे हैं और हम 7 बार, चूंकि यहाँ पर सब चूंकि पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग वाला ही है, तो हम 7 बार आईएएस का मेंस दिए हैं, यानी एक बार भी मेरा प्री नहीं छूटा है और हम 3 बार इंटरव्यू दिए हैं। कुछ ऐसी कमी हमारी रही होगी जिसकी। सर, मेरा नाम अलका अनु है और ये कहते हुए खुशी होती है कि मैं बांका की धरती से हूँ, अमरपुर ब्लॉक जेठोर जमुआ गाँव से हूँ। अब भी राजस्व पदाधिकारी पटना एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्टेड हूँ। सर, अगर बात की जाए तो महिलाओं में समस्याएं सिर्फ बांका की लड़कियों में नहीं, पूरे बिहार में ज़्यादातर हैं, लेकिन बांका में ज़्यादा है। इसमें मैं कहूँगी कि उनको 2 तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर वो पढ़ के कुछ आगे करना चाहें तो वो समस्या तो होती ही होती है, कैसे करें, कहाँ से करें, कब करें, प्लस उनके जो पारिवारिक समस्याएं वो होती हैं।
कई बार क्या देखा जाता है, जब वो पारिवारिक समस्या से बाहर निकल भी जाएं तो सामाजिक समस्याएं उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं, सामाजिक परेशानियां लगी रहती हैं और इस तरह से परेशानियां ही आसपास उनके होती हैं और इस दौरान कहीं न कहीं उनका मोटिवेशन और उनका जो अपना बहुत ही स्ट्रगल रहता है, तभी वो आगे बढ़ पाती हैं। ऐसी परिस्थितियों का सामना मैंने भी किया है और इसलिए मैं महसूस कर रही थी और अब जब मैं क्लास में थी तो लड़कियों से ऐसे सवाल पूछ जैसे रहे कि किस तरह की सामाजिक परेशानी या किस तरह की पारिवारिक परेशानी के बारे में बात करना चाह रही हैं, खुल के थोड़ा सर, बताइए। पारिवारिक परेशानियों में अगर देखा जाए तो 2-3 तरह की परेशानियां होती हैं। अगर आर्थिक आपके पास लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्स हैं फैमिली में, तो हमारे यहाँ अभी भी लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है रिसोर्स के बारे में, लड़कियों को उनसे पीछे रखा जाता है। डिसाइड करने में दो ही चीज मुख्य रूप से अब आ गया, एक आ गया आपका एसे और एक क्या आ गया, जीएस आ गया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और जीएस और एसे ये सामान्य जानकारियां हैं जो सबको इसके बारे में पता होना चाहिए एक अधिकारी के रूप में, कि हर विषय वस्तु की आपकी थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। बीच में मैं अपने आप को पा करके बहुत हर्षित हूँ। मुझे विद्यार्थियों के बीच में आने का मौका कम मिलता है और प्रशासनिक दृष्टिकोण में सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं या सरकार के द्वारा जो ड्यूटी दी जाती है उसमें हम व्यस्त रहते हैं, पढ़ाने का मौका हम लोग को नहीं मिल पाता है, हम ऐसे आयोजनों में बहुत कम उपस्थित होते हैं। मैं अपने जीवन में थोड़ा सा बता दूं आपके जीवन के बारे में। मैं प्रखंड लेवल से अपना जीवन शुरू किया। मेरी ड्यूटी PWO गाँव में जन्म लिए, हमारे गांव की शिक्षा प्राप्त हुई और वहाँ गांव में चचा के साथ अपना काम करते थे और हर रात में हम लोग मौका नहीं मिलता था पढ़ने का, कोई सुविधा भी नहीं था, तो हमारी माँ खटिया हुआ करती थी, 4 बजे भोर में दिया जला करके रख देती थी, हम लोग 2 घंटा पढ़ लेते थे। मैट्रिक पास किया, BA पास किया, इसी तरह परीक्षा दे करके हम लोग ने प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद प्राप्त कर लिया और आज जिला कल्याण पदाधिकारी रूप में प्रस्थापित है बांका में। हम यहाँ उपस्थित सभी विद्वान जो उन्होंने बहुत आपको BPSC के बारे में बहुत कैसे शिक्षा प्राप्त करनी है, क्या सिलेबस है, क्या नया सिलेबस है, सब लोग बताएंगे जो इस जुड़े हुए हैं इन विषयों से। विशेष जानकारी मैं इतना कहना चाहेंगे आज के डेट में कि सभी गार्जियन आजकल सोचते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, BPSC कर ले, कंपटीशन कर ले। आज देखते हैं कि नैतिक शिक्षा, मोरल शिक्षा की कमी होती जा रही है। सभी आदमी एकदम आधुनिक युग में हम लोग भाग रहे हैं, आधुनिकता की तरफ भाग रहे हैं। हम लोग जब लैपटॉप कंप्यूटर ये सब नहीं हुआ करता था। रूबरू होने की बात है तो मैं बीच में 1-2 दिन यहाँ पर आता भी रहा हूँ, आप भी संस्थान जाते हैं तो सभी से विभिन्न समय में मुलाकात होती रहती है, जो भी संभव। एक छोटी सी किताब कल्पना करिए, उसमें जो इकोनॉमी का चैप्टर है, 56 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट आपके लिए आज नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप के लिए भी वो 56 रुपया बहुत बड़ा था जो मुझे नहीं दे पाते थे। फिर भी मैं 8 बरस तक गया और TNB में पढ़ा, डिपार्टमेंट में फिलॉसफी से में किया और तरह तरह के ज्ञान को अर्जन किया। आप उससे कम कहाँ